जाने से पहले उनकी बोलने से पहले उनके मन की बात जान देते थे। उन्हीं के लिए एक शायरी, मिट्टी से सोना बना दिया, जो भाग्य में नहीं था वो भी दिला दिया। विदा होके तो जा रहे हो आप, पर जाते जाते भी खुशी के आंसू रुला दिए। धन्यवाद। 6 फीट 2 इंच है। तो मुझे तो अभी यहाँ 1 ही साल हुए, पर लेकिन सर को 2 साल हुए। तो मुझे इतना मालूम है कि पहले लोग बहुत कुछ बोलते थे कि देवलकोट के बच्चे बहुत बिगड़े हैं। तुम मेरे को यहाँ आने से पहले मेरे भाइयों ने, मेरे चाचा ताऊ जी जितने भी थे, उन्होंने बोला कि वहाँ मत जा, बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर जो यहाँ पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि नहीं, अब वहाँ ठीक है। तो किसके कारण? जब थपलियाल सर आए। क्योंकि सर का हाव भाव ही कुछ ऐसा है। सर सबके साथ तो हंसी मजाक से रहते हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि सर आपको देख के डर तो सबको लगता है। सर आपकी हाइट, आपके चेहरे पे वो एग्रेशन, उसको देखकर सबको डर लगता है सर। और मुझे ऐसा ही लगता है कि उसी को देखकर यहाँ के बच्चे बहुत सुधरे। सर आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, लेकिन हमसे एक चीज़ मिस हो गई कि आप हमें नहीं पढ़ा पाए। इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और अब हमारे नौटियाल सर, आपको क्या पसंद है, पेंटिंग या गाना गाना? पसंद तो सब है, लेकिन गाना अच्छा नहीं गा पाता हूँ, पेंटिंग में अच्छा कर पाता हूँ। बेटे, मेरे लिए प्रश्न था कि आपको क्या पसंद है, पेंटिंग या गाना गाना? जो बच्चे मुझे देवलकोट में आने से पहले से जानते हैं, वो नहीं जानते मैं पेंटिंग करता हूँ। आप लोग मेरे पेंटिंग के सीखने के जो अवशेष हैं अभी भी इन कनस्तरों में छिपे हुए हैं। मैंने इन कनस्तरों से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते दीवारों तक पहुंच गया, और आज आप लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने कोई प्रोफेशनल कुछ सीखा नहीं। लिखते बनाते बनाते पेंटर बन गया, लेकिन गाने की भी कोशिश करता हूँ, आप लोगों ने देखा है, लेकिन गाते गाते मैं गायक नहीं बन पाया। हाँ, पेंटर बन सकता हूँ लेकिन गायक नहीं बन सकता। थैंक यू। नहीं सर, मुझे तो लगता है आप दोनों की दोनों चीज़ कर सकते हो। आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। आप बोल रहे हैं कि आप गाता अच्छे नहीं हो, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आवाज़ ही ठीक हो। धुन होती है तो धुन आपके पास है, आपके पास हर चीज़ की धुन है। आप गा सकते हो कुछ भी चीज़ बिना उसका रिहर्सल करिए। तो सर, आप हंसी मजाक को ज़्यादा ही क्यों करते हो? बेटे, मेरा मकसद है, सारे बच्चे सुन ले, जीवन किसी का भी हो, किसी भी जीव का हो, खुश रहने के लिए होता है। हमारा अंतिम लक्ष्य सुख पाना होता है, खुश रहना होता है। अगर अंतर्मन से हम खुश हैं तो हम दुनिया के हर काम को कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी मुझे कोई प्रणाम करता है तो मैं आशीर्वाद के तौर पे खुश रहो कहता हूँ। मैं दिल से आप लोगों को खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। यही चाहता हूँ कि धरती पर जो भी जीव है, इंसान ही नहीं, सारे खुश रहें। बाकी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को लड़ने के लिए हमारी मनस्थितियां इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति से लड़ सके, लेकिन हमें हर पल हम खुश रहें। ये मेरा मकसद है, और मैं अपने व्यवहार से ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिन बातों को कहता हूँ उन बातों को जीता हूँ, और जीते जीते मैं इतना समझता हूँ कि जो मेरा व्यवहार है वो मेरी बातों से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए मैं हर समय मुस्कुराता हूँ और हर किसी को मुस्कुराता देखना पसंद करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। सर, एक बात तो है सर कि जो जितने भी मर्द होते हैं, ये कभी अपने आंसू को दिखाते नहीं हैं और अपनी हंसी को कभी छुपाते नहीं हैं। क्योंकि हम लड़कियों की तरह रो नहीं लेते, लेकिन दुख सबसे ज़्यादा हमें होता है। क्योंकि
आजकल नहीं, लेकिन पहले ऐसा था। लोग कहते थे कि लड़के नहीं पढ़ पाते हैं, ये अच्छे नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं ये। खासकर मैंने बहुत सुना है कि मेरे को यहाँ आने से पहले बहुत बार बोला कि वहाँ मत जा, बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा। लेकिन मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया जो मैं यहाँ आया, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। व्यवहार सबका अच्छा था, और मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके साथ रह गए। सबसे अच्छा तो तब होता था जब थपलियार सर 2 ऑप्शन देते थे। कभी भी वो क्लास में कोई टीचर ना हो, थपलियार सर आते थे तो हमेशा 2 ऑप्शन देते थे, या तो तुम खुद पढ़ो या मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दूँ। तो सर आप ऐसा ही क्यों कहते थे? बेटा, वो जो सवाल आपका है, मैं चाहता था कि आपके अंदर अनुशासन की भावना पैदा हो, और अगर आप खुद पढ़ो या फिर मेरे द्वारा जो दिया गया कार्य है उसको करो, तो दोनों में आपके सवाल, शायद आपके सवाल बनेंगे और वो सवाल आप मेरे से पूछेंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि आप मेरे से सवाल पूछें। तो कुछ लोग कहते थे कि हम अपना खुद पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ कहते थे कि आप दो मतलब फिर आपके ज़रूर सवाल बनेंगे और उन सवालों का जवाब मुझे देना है। तो मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, मैं जितना आपके साथ रहूँ आपके सवाल हो और मेरे जवाब हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। आज ये बहुत दुख की बात है कि सर आप लोग जा रहे हो, लेकिन रोना धोना बहुत हो गया। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर बार देखा है नोटियाल सर के चेहरे पे स्माइल। सर सबसे अच्छी स्माइल है आपकी देवलकोट में, लेकिन शायद वो स्माइल अब कमी देखने को मिली। आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक बात तो है सर, दुख हमेशा रहेगा कि आप दोनों से हम पढ़ नहीं पाए। जब हम 10th में गए तो हमें लगा था कि हिंदी सर आप ही पढ़ाओगे, लेकिन जब हमें पता चला कि आप नहीं पढ़ाओगे तो थोड़ा सा दुख तो हुआ, पर लेकिन फिर भी हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, सर तो यहीं रहेंगे। लेकिन जब हमने सुना कि आप लोग जा रहे हो तो बहुत दुख हुआ, पर फिर भी अब नए टीचर आएंगे तो अब ये बात भी सही है कि अब हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। आपने कुछ सिखाया, अब कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, तो ऐसे ही करके हमारा अनुशासन बढ़ेगा। और हम अगर आगे चलकर कुछ बड़ा काम करते हैं या फिर बड़े आदमी बनते हैं, तो आपकी कही गई बातें तो हमें हमेशा याद रहेगी। तो हम उनको भी बताएंगे कि हमारे टीचर भी कुछ ऐसा ही कहते थे। सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि ज़िंदगी में हंसी मजाक होना चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए। तो सर हम भी यही चाहते हैं कि आप भी हमेशा खुश रहें, आपके चेहरे पे वो स्माइल आती रहे हर पल। धन्यवाद।